नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आज से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों को कॉर्बावैक्स टीका लगाया जा रहा है। इस टीके का निर्माण हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। टीके लगवाने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन या सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। 60 वर्ष और अधिक आयु के सभी लोगों को भी एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। इससे पहले इस आयु वर्ग के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को ही ये टीके लगाए जा रहे थे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने के बाद ही ये टीका लगाया जा सकता है। केंद्र ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई टीके विकसित किए गए हैं और सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अन्य टीकों की भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि भारत महामारी से लड़ने में बेहतर स्थिति में है। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें करीब 2,989 करोड़ 44 लाख रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 5,610 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य को समावेशी और सतत हरित विकास के पथ पर आगे ले जाने में विश्व बैंक से महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। शिमला में कल शाम विश्व बैंक के एक दल से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच आपसी सहयोग तेजी से बढ़ा है और प्रदेश में विश्व बैंक का 3,160 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है। इस बीच विश्व बैंक के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हार्तविग शाफर के नेतृत्व में बैंक के दल ने आज राजभवन शिमला का दौरा भी किया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सभी गांवों और बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत राज्य में इस वर्ष सभी ग्रामीण घरों को नल से स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर घर को नल कनेक्शन प्रदान करने पर अब तक 1,340 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वे आज जसवां परागपुर क्षेत्र की चलाली पंचायत में जन समस्याएं सुनने के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले के मुबारिकपुर में 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित वाओ मार्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वाओ मार्ट से स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेचने में काफी आसानी होगी और उन्हें आर्थिक लाभ होगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में 27,000 महिला स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऊना जिला में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सोमभद्रा ब्रांड का नाम दिया गया है। इस दौरान विधायक बलवीर चौधरी और राजेश ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि कौशल विकास के तहत प्रदेश भर में युवाओं को विभिन्न रोजगार परक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वे आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मारकंडा ने कहा कि कौशल विकास के तहत कई अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और भविष्य में लाहौल में भी एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 40 युवा प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं।
प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 392 रह गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।